समझ रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जिसमें हम ज्योग्राफिकल डेटा के हिसाब से देखेंगे कि इंडिया को लेकर क्या फैक्ट्स अवेलेबल है, और ये हमारे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी का एक पार्ट है, जिसमें हम अपने भारत के परिचय को समझेंगे। ठीक, इसकी हिंदी वाली भी पीडीएफ मौजूद है, जो कि यहाँ पर भले ना चल रही हो, मगर ये एग्जिस्टेंस में है और आपको भेज दी जाएगी। ठीक, तो अगर किसी शब्दों के साथ आपको समझौता ना करना हो तो हमसे सवाल कर सकते हैं। चलिए, इंडिया विद एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कितने स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 32,87,263। क्लियर? यस सर। चलिए, मजेदार, पहला फैक्ट क्लियर। दूसरा फैक्ट क्या है, द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, मतलब वो कंट्री जो भारत से बड़ी हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली रसिया है, रशिया, फिर कनाडा, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हम लोग सम्राट अशोक ने जितना भारत जीता था, या जितना भारत उनके समय में था, अगर मिला दे, तो क्या हम क्या कहते हैं, यूएसए, चाइना, कनाडा, ये सब, रसिया, सब सरपास कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? यस सर, रसिया को पास नहीं कर पाएंगे, बाकी यस सब कर जाएंगे सर, रसिया को नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाओगे, रसिया को नहीं कर पाओगे। ठीक सर है, बाकी सबसे बाकी सबको कर लोगे, बाकी सबको कर लोगे, समझे कि नहीं समझे? तो सोच लो भारत कितना बड़ा हुआ करता था। ठीक है, सर रसिया पहले और बड़ा था ना। क्या करोगे यार, अटलांटा उसने फ्री में दे दिया उठाकर, क्या ही कर सकते हो। हाँ? चलो, अब यहां पे देखियो, इंडिया हैज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, ये रेशियो कितना बनाता है? 2:1 का बनाता है रेशियो। हाँ, जिसमें लैंड फ्रंटियर हमारे पास कितना है, बॉर्डर एरियाज 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल लाइन कितनी हमारी है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना रेशियो बनता है? 2:1। गुड, ओके बेटा, मैं मान गया कि आप लोग एक नंबर के बालक हैं। डन है। थैंक यू सर। देखो देखो, आप यही सब अच्छी बात है बालकों, आप लोग का मोटिवेशन हमेशा अप रहना चाहिए। अमंग द इंडियन स्टेट्स, अमंग द इंडियन स्टेट, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,600 किलोमीटर। मतलब क्या, हमारे सारे भारतीय राज्यों में से गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। ज्यादा जी, चलिए, अब देखिए यहां पर, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड इज कन्याकुमारी। हमारा विस्तार कहाँ है साउथ में? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट, which is the southernmost point of India, was submerged in 2004 सुनामी। 2004 की सुनामी में ये सबमर्ज हो गया, नहीं तो इंदिरा पॉइंट भी था उसमें से। समझे कि नहीं समझे? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, समझ गए। यस सर, यस। चलो बेटा, अब अगला देखो, द कंट्रीज विच हैव अ कॉमन बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, कॉमन बॉर्डर का मतलब हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश। कसम से कभी कभी मन करता है ना कि मैं सबको म्यूट कर दूं, मगर इनका जो फ्यूचर है ना, म्यूट वाला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और मैं शिकायत कर चुका हूं इसके लिए।
सर चलो, माइक म्यूट आपने करना अपने बोलिए ना। हाँ हाँ, आपने अपने पड़ोसी सभी देशों को देख लिया। अब यहाँ पे टेंशन ना लीजिए, जो पाकिस्तान है इसके कुछ हिस्से जरूर भारत में आ जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा अनस्टेबल पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस जानते हो क्या है? बलूचिस्तान, जो ईरान से सटी हुई बॉर्डर से लगता है। सबसे फेमस बंदरगाह ग्वादर वहीं पे स्थित है, ठीक, जो पाकिस्तान की पाइपलाइन है सप्लाई की। तो बेटा परेशान ना हो, पाकिस्तान ने विकास के नाम पर केवल अपने पंजाब प्रोविंस में विकास किया है और बलूचिस्तान में बिल्कुल विकास नहीं किया, जबकि सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहाँ से मिलता है? बलूचिस्तान से मिलता है। समझ गए? इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश बांग्लादेश। बांग्लादेश बेटा एक लोग बोल दिए काफी है, 4000 किलोमीटर, समझे? लगभग 4000 किलोमीटर। चलिए अब यहां पे देखिए, द नियरेस्ट कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट शेयर अ बॉर्डर इज श्रीलंका। वह कौन सी कंट्री जो भारत के निकट तो है लेकिन उससे कोई बॉर्डर शेयर नहीं करती, वो कौन सी है? श्रीलंका मगर एक और कैच है, which is separated from India by a narrow channel of a sea formed by पाल्क स्ट्रेट। किस नाम से जानी जाती है? पाल्क स्ट्रेट। हाँ, श्रीलंका में बे ऑफ पाल्क, श्रीलंका में बे ऑफ पाल्क वही पाल्क स्ट्रेट बनाती है। ऑन वन साइड एंड गल्फ ऑफ, यहाँ पे मन्नार ऑन द अदर, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक समझे कि नहीं समझे बच्चों? डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन से होता है, समझ रहे हैं? रहने वाली आबादी, वहां पे रहने वाली आबादी, ठीक है, किस फेथ को फॉलो कर रही है, सारी को फॉलो कर रही है। उस डेटा में बहुत सारी चीजें आती हैं, ओके। और अब प्यार से सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, वरना सच बता रहा हूँ फ्यूचर काम करे या ना करे, एक एक करके लीव हो जाओगे। चलो, इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन 1 मार्च 2011। आपने देखा 2011 के बाद से, ठीक है, 2011 के बाद से कोई भी ऐसा सेंसस नहीं हुआ, कोई भी ऐसी जनगणना नहीं हुई, तो हम 2011 का ही रेफरेंस लेंगे जो करंट वाली हुई थी। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन 1 मार्च 2011 स्टूड एट, कितनी है बताइए? एक व्यक्ति से मैं पूछूंगा, केवल वही बोलेगा, ठीक है? ऋषभ बताओ क्या लिखे, कितनी जनसंख्या लिखी है भारत की? सर 1,21,21,69,573। ठीक है, इसमें मेल्स का डेटा देखो ये अलग से दिया है और फीमेल्स का डेटा यहाँ पर अलग से दिया है, ठीक है। 58,74,47,730 फीमेल, ठीक है। 62,31,21,843 मेल हमारे सेंसस 2011 के मुताबिक, ठीक है। 1.25 करोड़ मतलब 1.25 अरब, तो हमारी जनसंख्या तो पहले से यहाँ पर हो चुकी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सोचिए कितनी सर ज्यादा अब 2021 में जनगणना नहीं होगी? अब बेटा होनी तो चाहिए टेक्निकली, मगर कोविड में कौन जाएगा भैया? हाँ, खदेड़ दिया जाएगा जो घरे पहुंचा। अब सोचिए वैक्सीन लगाने वाले गांव में पहुंच रहे, जब उनको दौड़ा दौड़ा के मार दिया जा रहा है, तो जनगणना वालों को कोई बख्शेगा? वैक्सीन वाला समझ के तुरिया देंगे गांव वाले। ऐसी जगहों की न्यूज़ आती है तो बड़ी दया आती है यार, कि मतलब क्या पागलपन है, कोई शिक्षा नहीं है उस इलाके में। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ मेजर, यहाँ पर देखिए 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया ऑफ 135.79 million square kilometer, yet it support and sustains a whopping 16.7% of the world population। जबकि इंडिया में मतलब कितनी मतलब है, वर्ल्ड की पूरी लैंड का कितना हिस्सा है? 2.4%, मगर पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी रहती है इंडिया में? 16.7%।
तो देख रहे हैं भैया, वर्ल्ड में लैंड हमारी किस पोजीशन पे पहुंच रही है, हमारी पॉपुलेशन किस पोजीशन पे है। अब देख के ही समझ सकते हैं यार, कहीं भी आज बाहर निकलो ना यार, आदमी ही आदमी है, समझ रहे हो, एकदम पहाड़ की तरह बसे हुए हैं। अब यहाँ देखो, हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे। ये सर उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर है। बेटा पूरे भारत में उपजाऊ मिट्टी नहीं है, अब आपके बिहार में है तो आप सब जगह कहेंगे उपजाऊ मिट्टी है। हाँ चलिए, अब यहाँ देखिए, द सेक्स रेशियो ऑफ 343 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये चीज क्यों आंकड़े हमेशा निकाले जाते हैं कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ठीक है, ये चीज दिखाती है कि हमारे समाज में महिलाओं का रेशियो पुरुषों के रेशियो से कम है। इसके कई कारण हैं, ठीक है, जैसे कि भ्रूण हत्या, सबसे पहला कारण क्या है, भ्रूण हत्या। इसको लेकर सरकार ने कई सारे कानून बनाए कि कोई भी डॉक्टर अब ये नहीं बताएगा कि पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है, ठीक है। आज भी हमारे समाज में अगर बहुत सारे घरों में, बहुत सारे क्या मतलब अमूमन सभी घरों में लड़कियों को एक लक्ष्मी के रूप में संज्ञा दी जाती है, बट ऐसे ही कुछ घर ऐसे भी हैं जो तुच्छ मानसिकता की, जहां पर लड़की पैदा होने पर खुशी नहीं झलकती है बल्कि बोझ जैसा महसूस करते हैं, ठीक। तो बेटा दुर्भाग्य, उन्हीं दुर्भाग्य के चलते ये रेशियो कम दिख रहा है। तो समझ रहे हो, 943 अगर महिलाएं तो इसका मतलब 1000 घर में से 943 घर ठीक है, वो लेकर महिलाओं को ठीक है, संतुष्ट है जैसे भी है, ठीक है। मगर इसमें से कितनी संख्या और बची है जो ऐसी हीन भावना रखती है, देख लिया आपने 1000 लोगों में से। चलिए अब यहां पर देखिए, द ओवरऑल लिटरेसी रेट इज कितना है, 74.04% 2011 के अनुसार बेटा, ठीक है, भटकिएगा नहीं, अभी तो बहुत इंप्रूव हो गई होगी। जिसमें से मेल्स कितने शिक्षित होते हैं, 82.14%, इसमें से 74 में से कितने मेल है परसेंट में, 82.14। फीमेल कितनी है, 65.46। अभी आप कहेंगे सर पॉपुलेशन अगर 1000 बच्चों की देखी जाए तो 1000 में से 943 महिलाओं में से, मतलब यहाँ पर अगर 100 महिलाएं कही जाए तो 100 महिलाएं में से केवल 65.4 से, मान लिया मैंने 66 महिलाएं ही जिनको यहाँ पर बेसिक शिक्षा दी गई, बाकियों को इससे वंचित रखा गया। समझे कि नहीं समझे। वहीं पर पुरुषों का देखिए कितना बढ़िया हाल है। तो बेटा शिक्षा का अधिकार अगर आपके मम्मी पापा दे रहे हैं ना तो भरपूर उठाइए और ईमानदारी से पढ़िए। चलिए 3 मोस्ट, ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज चाइना, ठीक है, 1.34 बिलियन, वहां पर कितने हैं 1.34 बिलियन। इंडिया में कितने हैं 1.21 बिलियन एंड यूएसए में कितने हैं 308.7 मिलियन, ठीक है। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी 3 कंट्री में रहती है, चाइना, इंडिया एंड यूएसए में ही 40% पूरी दुनिया की आबादी रहती है 2011 के अनुसार। सोचिए अब तो कितना ज्यादा डेमोग्राफिक चेंजेस हो गया है जी। हाँ, अब तो चाइना ने भी कह दिया कि ठीक है अब 1 बच्चे की पॉलिसी खत्म, आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। चाइना ने कब का रोक लगा दी थी, अब अलाउ कर दिया है क्योंकि अब वहां की पॉपुलेशन लगभग बूढ़ी होने लगी थी। इस टाइम केवल इंडिया एक इकलौती कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यंग है। भारत के बारे में अब देखिए यहाँ पर, अब देखो यार मैं हिंदी की पीडीएफ की बात ही कर रहा था, हिंदी वाली तो साथ ही में लगी है भैया, लगी है ना, ये देखो। यस। हाँ चलो यस सर। ठीक।